अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। जराये के मुताबिक पिंडी में होने वाली बड़ी बैठक का पहला यानी इफ्तिताही रोज अपने इख्तिताम को पहुंचा है और कल दूसरा रोज होगा। और दूसरा रोज इंतहाई धमाका खेज इसलिए होगा कि कल का दिन इंतहाई अहम है। कल के दिन एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है और एक बड़ा इस्तीफा भी एक्सपेक्टेड है। ये जो हाईएस्ट फोरम है, जो जीएचक्यू में सर जोड़े बैठा है, ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फोरम नहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फोरम अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। इसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होनी है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत। तहम ये फोरम भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत ही कंडक्ट हो रहा है और इसमें अहम डिसीजंस या क्रूशल डिसीजंस या पाकिस्तान के इस डिसाइसिव मोमेंट पे अहम चीजें तय कर ली जाएगी। दरियसना कल क्या होने जा रहा है, आइंदा 24 घंटे कितने अहम हैं और कल के दिन के हवाले से इस बैकड्रॉप में इस फोरम पे क्या डिसीजंस, क्या डिस्कशंस, क्या कंसल्टेशंस और इस पे क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, तमाम द डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अहम बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अब दो ताकतवरों का मैच अगर कह लीजिए कि पड़ा हुआ है तो कहना गलत नहीं होगा। दोनों ही ताकतवर है, दोनों ही मुंहजोर है और दोनों ही किसी वक्त में एक दूसरे के बिल्कुल शाना बशाना, एक दूसरे के साथ हैंड्स इन हैंड्स, एक दूसरे के साथ रोमांस रिलेशनशिप के अंदर रहे हैं। ये दोनों ताकतवर ही एक दूसरे से बड़ा प्यार करते रहे। शायद यही वजह है कि वो जो दूसरा बंदा है वो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा बिजनेस टाइकून बना। पाकिस्तान के अंदर उसने बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े किए, इतना पैसा बनाया कि शायद जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से उठता है और एलीट के अंदर, बल्कि यूं कहिए कि एलिटिस्ट, अगर कोई लफ्ज ऐसा डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता है तो आप यूं कह लीजिए कि ऐसा उस औजे कमाल तक पहुंच गया। अभी कुछ ही देर पहले नैब ने बहरिया टाउन रावलपिंडी के फेज 2 के मरकजी दफ्तर पे छापा मारा और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उस वक्त भी नैब के लोग, पुलिस की टीम नैब रावलपिंडी के दफ्तर के बाहर खड़ी हुई है। कंट्रोल रूम का कंट्रोल हासिल किया गया, सीसीटीवी का कंट्रोल हासिल कर लिया गया और मजे की बात यह है कि जिस वक्त ये कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ वो जो ताकतवर शख्सियत है ना, दूसरी जो मलिक रियाज है, वो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है। आज सुबह मैंने आपके सामने एक को ऑडियो लीक नहीं बल्कि ऑडियो रिलीज रखी थी कि वो रिलीज ऑडियो में क्या कहा गया और अब फिर एक ट्वीट की गई है, बयान आया और वो ये कहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में मुझ पर वादा माफ गवाह बनने के लिए जोर डाला जा रहा है, लेकिन मैंने वादा माफ गवाह नहीं बनना है, जो करना है कर लें। ठीक, ये मलिक रियाज साहब का रिस्पॉन्स है इस सारे मैटर के ऊपर। अब न्यूज, क्योंकि हमने आप कोशिश करते हैं कि आपके साथ न्यूज शेयर करें, खबर शेयर करें। मैं तवातुर से इस मामले को टेकअप किए हुए हूं और इसकी जो लम्हा ब लम्हा अपडेट्स है और इनसाइड स्टोरीज है वो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होने की कोशिश करता हूं। खबर यह है कि चंद रोज से मलिक रियाज साहब के साथ कुछ मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत चल रही थी बैकड्रॉप में, पसे पर्दा कुछ बातचीत हो रही थी जिसमें मलिक रियाज साहब के कुछ प्रोजेक्ट्स जो इस वक्त हॉल्ट हैं, रुके हुए हैं। बैरिया टाउन पेशावर का प्रोजेक्ट है और वो नहीं चलने दिया जा रहा और मैंने आपके सामने बड़ी तफसील से रखा था कि वहाँ पर जो पश्तून कम्युनिटी है, जो पठान है वहाँ के, बड़े ताकतवर लोग हैं, वो भी यहाँ गले को आए हुए हैं। मैंने कल सारी स्टोरी आपके साथ बयान कर दी थी और फिर अब वो लाइफस्टाइल हाउसिंग पेशावर के नाम से एक जो स्कीम है वो आ रही है और फिर लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको ये बता दूं कि बहरिया टाउन पेशावर का जो फॉर्म है उसकी कीमत गुज़श्ता रोज़ी 8,000 बढ़ाई गई और ज़ाहिर है सट्टेबाजी ये खुद बढ़ाई गई, इसलिए कि बहुत ही, क्योंकि कल की खबर के बाद तो वॉर नीचे जा रहा था, लोग और गले को आ रहे थे, तो 8,000 रुपया बढ़ा दी गई। यानी सट्टे में 8,000, जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है वैसे ही स्टॉक्स थोड़े से बढ़ाए गए कि स्टेक्स रहे लोगों के। अच्छा, अब वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। जो ज़ाहिर है कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि केस है भाई, आप इसके अंदर जो है वो अपना हिसाब चुकता करें, सीधा करें, अपना मामला सीधा करें, आप काम करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये जो मामला फंसा हुआ है कादर ट्रस्ट वाला, इसके अंदर रसीदा कटो और जो कहना है नैब के अंदर मामला है जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं और फिर हम बताएंगे क्या ना क्या है। अब मलिक रियाज अगर इस मामले के अंदर अप्रूवर बन जाता है या वादा माफ गवाह बन जाता है तो रहनी मलिक रियाज की भी कोई नहीं है, मैं आपको बता दूं। एंड मलिक साहब नोज दिस वेरी वेल। अब जब ये डेडलॉक आया है तो उसके बाद उधर से छापा, ये पूरी ताकत के साथ छापा मारा गया है
और फिर किसी की जरूरत नहीं थी मेन स्ट्रीम मीडिया की कि वो को खबर पहले चला सके बहरिया टाउन की हम 2-3 रोज से पिट रहे हैं, बता रहे हैं भाई ये हो रहा है। आज सारा मीडिया आ गया। तो आप समझ लीजिए कि एक बड़ी पीछे क्या चल रहा है, बैकड्रॉप में क्या चल रहा है और उसके बाद ये मामला हुआ कैसे है। अब बात ये है कि अलकादर ट्रस्ट केस पे आज ही वजीर आजम साहब ने बहुत बात की, आज नवाज शरीफ साहब ने बहुत बात की। इस वक्त जो पूरी मशीनरी है उसकी नज़र अलकादर ट्रस्ट पे कि इसके ज़रिए से शिकंजा, क्योंकि अभी तक जो है ये वाला मामला इसका ट्रायल अभी चल रहा है अडयाला जेल के अंदर। बाकी जहाँ तक साइफर केस का मामला है, वो साइफर केस में भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ है शाह महमूद कुरैशी को और इमरान खान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल ही इद्दत में निकाह केस लगा हुआ है, उसके अंदर भी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो भाई ये बनना क्यों है, ये बहुत बड़ा मामला बना हुआ है। इसलिए आपको आने वाले दिनों में चंद और छापे वापे, चंद पकड़ धकड़, ये वो सारा कुछ होता है। और हमारे पास तो यहाँ तक खबर है कि डीपोर्ट भी करना पड़ा दुबई से, तो डीपोर्ट करके लाएंगे और बताएंगे कि फिर ताकतवर कौन है। अच्छा, अब मैं बढ़ता हूं जनाब उस खबर की तरफ कि जिसमें अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। कल बड़ा इंपॉर्टेंट केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की कोर्ट में लगा हुआ है और मिसिंग पोएट लापता शायर अहमद फरहाद का मामला है, लापता अफराद का केस है। और गुज़श्ता समात में जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने एक तो ये कहा था कि जो अगली हेयरिंग है वो बराह रास्त नशर की जाएगी, यहाँ पे मैच पड़ेगा। अब बराह रास्त नशर की जाएगी, कहाँ की जाएगी, कैसे की जाएगी, दिखाएगा कौन, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि डीएसपी साहब को कहा था कि सेक्टर कमांडर का जाके बयान ले और उसको ज़िम्नी में लिखे। तो सेक्टर कमांडर के बारे में ये भी कहा था कि वो एसएचओ लेवल के लोग हैं। मतलब एक एसएचओ, जैसे एक एसएचओ होता है वैसे ही सेक्टर कमांडर होता है, बयान लें। और ज़ाती हैसियत में सेक्टर कमांडर्स को तलब किया था कोर्ट में। यानी कल का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर को जज साहब ने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने कोर्ट में तलब किया हुआ है और फिर ये कहा हुआ है कि ये समात हम बराह रास्त दिखाएंगे। अब गुज़श्ता समातों पे आपने सेक्रेटरी डिफेंस को भी बुलाया था, सेक्रेटरी दाखिला को भी बुलाया था। क्या सेक्रेटरी डिफेंस चले गए? जवाब है नहीं। क्यों नहीं गए? अब जुमे के रोज तक जो गुज़श्ता जुमा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि अहमद फरहाद साहब का पता लगा लिया जाएगा, वो जो मिसिंग पोइट है वापस आ जाएंगे। गुज़श्ता समात जब मुलतवी हुई है तो उसमें भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने यकीन दहानी कराई थी कि लापता शायर को ढूंढ लिया जाएगा। यकीन दहानी करा के वो अदालत से निकले थे। अब ये मामला तो चल रहा है सारा अटॉर्नी जनरल की गारंटी पे। अब कल अगर सेक्टर कमांडर पेश नहीं होते तो जराए तो ये भी बता रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना जो इस्तीफा है वो तैयार करके रखा हुआ है और फिर ये इस्तीफा टेबल करने के अलावा और कोई बात रहेगी नहीं। अब जाहिर है ये सारा मामला तो अल्टीमेटली हुकूमत पे आगे गिरेगा, नजला तो हुकूमत पे गिर रहा है। आगे एक सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी है लेकिन वो रिपोर्ट तो वजीर आजम को करती है। तो अगर वो नहीं आते हैं, उनके लोग नहीं आते हैं, तो फिर रिस्पॉन्सिबल तो गवर्नमेंट है। अटॉर्नी जनरल ने अपना इस्तीफा तैयार करके रख लिया हुआ है। अब जाहिर है ये जो जुडिशरी और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के माबैन ठनी हुई है, ये जो हाईएस्ट फोरम पे पिंडी में मुलाकात हो रही है या सिटिंग है, ये मामला भी इसमें ज़ेरे गौर है कि भाई इस पे करना क्या है और जवाबी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। तो आप बस इंतजार कीजिए कि कल ये इसका इख्तितामी रोज़, उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और उसके बाद बड़े बड़े डिसीजंस होने जा रहे हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे हाथ दारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।